नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक ऐसा जॉब करते हैं, एक ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको घंटों खड़े होकर काम करने की जरूरत पड़ती है और जिसकी वजह से आपको आपके टांगों में नीली वेन्स का गुच्छा, नीली नसों का गुच्छा बनना शुरू हो गया है और साथ ही साथ आपको आपके टांगों में सूजन और दर्द भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अगर ऐसी समस्या आपको भी देखने को मिल रही है और आप चिंतित है इस समस्या को लेकर, तो हो सकता है कि आपको वेरिकोज वेन की समस्या शुरू हो गई है। और ऐसे में आज का वीडियो खास कर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिकोज वेन होता क्या है और वेरिकोज वेन होने का कारण क्या क्या होता है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें करने से आप अपनी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम जो कि शुरू हुई है उसको पूरी तरह नियंत्रित करने में और रोकने में, साथ ही साथ इन एक्सरसाइज को रोजाना करने से आप अपनी वेरिकोज वेन को पूरी तरह ठीक करने में भी कामयाब हो सकते। तो मेरी आपसे सलाह यही है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सकें। दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, आपका फिजियोथेरेपिस्ट, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो लोग घंटों खड़े होकर लगातार काम करते हैं, जैसे जो टीचर्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, या जो कुकिंग करते हैं, या फिर हमारे घर में हाउसवाइफ जो होती हैं, गृहिणी जो होती हैं, जो जिनका घंटों खड़े होकर काम करते हुए टाइम बीतता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी जो टांगों की सबसे नीचे वाली मांसपेशी है, जिसे हम काफ मसल के नाम से जानते हैं और इसे हम आम भाषा में पेंडली के नाम से जानते हैं, तो इस काफ मसल के ऊपर लगातार घंटों खड़े होकर काम करने की वजह से हमारी जो काफ मसल का यूज जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और काफ मसल के यूज बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी काफ मसल जो है, पिंडली जो है, उसमें थकावट होना शुरू होता है और थकावट होने की वजह से जो हमारी मांसपेशी है धीरे धीरे का जो वर्क है, का जो फंक्शन है, जो उसका काम है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है और इसके फंक्शन कम होने की वजह से हमें हमारे काफ मसल के अराउंड जो वेन्स है, जो हमारी नीली वेन्स है, उसका गुच्छा बनना शुरू हो जाता है और टांगों में सूजन और दर्द शुरू हो जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में वेरिकोज वेन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि हमारी काफ मसल का फंक्शन क्या है, हमारी काफ मसल क्या वर्क करती है जिसकी फंक्शन कम होने की वजह से हमें हमारे काफ मसल के अराउंड वेरिकोज वेन की समस्या शुरू हो जाती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब साफ खून को हमारे हार्ट से पंप करके आर्टरी की मदद से पूरे बॉडी तक पहुंचाता है और यही ब्लड हमारे अपर बॉडी से लोअर बॉडी, लोअर लिम्ब, टांगों तक जाता है। लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब गंदा खून हमारे टांगों में, हमारे लोअर लिम्ब, हमारे लोअर बॉडी में है, वो वापस हमारे हार्ट तक कैसे आता है ताकि फिर से प्यूरिफाई हो सके, फिर से छन सके और फिर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल सके। इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे लोअर लिम्ब के, हमारे टांगों की मसल, जिसे हम काफ मसल के नाम से जानते हैं और आम भाषा में पिंडली के नाम से जानते हैं। इसी मसल को हम हमारे शरीर की दूसरी हार्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरी हार्ट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जो हमारी काफ मसल है, यही काफ मसल जब वर्क करती है, जब फंक्शन करती है, जब हम चलते हैं, चलना फिरना उठना बैठना करते हैं और जब हमारी काफ मसल वर्क कर फंक्शन करती है, जब हम काफ मसल को मूव करते हैं तो हमारी काफ मसल पंप होती है और जो हमारी पैरों की, टांगों की जो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब गंदा खून जो है, उसको वेन्स के माध्यम से फिर हमारे हार्ट तक पहुंचाती है ताकि फिर से हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा खून फिर से प्यूरिफाई हो। तो जब हम लंबे समय तक घंटों लगातार खड़े होकर काम करते हैं तो जिसकी वजह से हमारी काफ मसल धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, क्योंकि ऐसा हम रूटीन लाइफ में करते हैं, डेली लाइफ में हमारा जॉब होता है जिसमें हम घंटों खड़े होकर काम करते हैं। काफ मसल के कमजोर होने की वजह से, मैंने पहले ही बताया, काफ मसल का फंक्शन है हमारी जो लोअर लिम्ब, हमारे टांगों की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि गंदा खून है, उसको पंप करके हमारे हार्ट तक फिर पहुंचाना ताकि हमारी हार्ट जो है उसको प्यूरिफाई कर सके। तो जब हमारी काफ मसल कमजोर होंगी तो हमारी काफ मसल, हमारी जो ब्लड है, उसको अच्छे से पंप नहीं कर पाएंगी और पंप करने पे हमारी ब्लड है किसके थ्रू हमारे हार्ट तक पहुंचता है? वेन्स के माध्यम। तो जब हमारी मसल का एक्शन अच्छे से नहीं होगा तो हमारी जो वेन्स है, वेन्स से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा खून, वो आसानी से हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि वेन्स जो है, वेन्स का गुच्छा बनना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारे एक वेन से जो ब्लड है वो पंप नहीं कर पाता है ऊपर तक, तो हमारी जो बॉडी है वो अलग से पाथवे बनाती है वेन्स का। वेन्स अलग अलग वेन्स बनाना शुरू करती है और कई सारे वेन्स बन जाते हैं हमारे काफ मसल के अराउंड, जो कि नीली कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है और इसी की वजह से हमें हमारे टांगों में, हमारे काफ मसल के अराउंड सूजन और दर्द भी शुरू हो जाता है। और अगर समय रहते वेरिकोज वेन का सही उपचार ना हो तो इसकी जो स्टेजेस है, मतलब जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और इसकी वजह से हमारी टांगों में, हमारी काफ मसल के अराउंड अल्सर बनना शुरू हो जाता है। अल्सर बनने की वजह से कई बार सर्जरी तक की भी नौबत आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जिन लोगों को लगता है कि उनके टांगों में, काफ मसल के अराउंड नीली वेन्स का गुच्छा बनना शुरू हो गया है, या स्वेलिंग या दर्द शुरू हो गया है, या फिर वो लोग वो घंटों खड़े होकर काम करते हैं लगातार, ऐसे लोगों में
एक्सरसाइजेस वरदान की तरह साबित हो, जो कि हमारी टांगों में, जो हमारी काफ मसल के अराउंड वेरिकोज वेन की समस्या हो रही है, स्टार्टिंग हुआ है, उसको पूरी तरह नियंत्रित करने में, उसको बढ़ने से रोकने में, और साथ ही साथ अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रोजाना अपने दैनिक जीवन में जोड़ लेते हैं तो आप अपनी वेरिकोज वेन की समस्या को पूरी तरह ठीक करने में भी कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ऐसी ही कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारी काफ मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए होगा, क्योंकि हमारी काफ मसल के ओवर यूज की वजह से हमारी काफ मसल वीक होती हैं और काफ मसल जब वर्क नहीं करती हैं तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो इसमें हम बेसिकली वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम में हम काफ मसल को ट्रेन करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको मजबूत करते हैं, ताकि जो मसल है वर्क करना स्टार्ट करे और जो प्रॉब्लम है उसको हम नियंत्रित कर सके और बढ़ने से रोक सके। चलिए अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, हमें लेट के करना है। पहले करना क्या है कि अपने जो फुट है, अपने जो पैर जो है पूरे आगे की तरफ लेके जाना है और फिर पीछे की तरफ कुछ इस तरह मूव करना है। इस एक्सरसाइज को हम एंकल टो पंप एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। इसे करने से आपको फील होगा कि जो आपकी काफ मसल है, जो जिसे हम आम भाषा में पिंडली के नाम से जानते हैं, वो मूव हो रही है, उस पर काफी अच्छा स्ट्रेंथ फील होगा आपको। इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार कर लेने हैं और 1 से 2 सेट में कर सकते हो। दोस्तों, अभी हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, एंकल सर्कल। इसे करने के लिए करना क्या है कि सेम अभी लेट के हमें इन एक्सरसाइजेस को करनी है। तो लेट के करना क्या है, एंकल जो है अपने जो एड़ी है उसको मूव करना है, सर्कल बनाने हैं उससे कुछ इस तरह। सर्कल बनाने से भी हमारी जो काफ मसल है अच्छे से मूव करती है, काफ मसल स्ट्रेंथन होती है, जिससे हमें प्रॉब्लम में काफी अच्छा रिलीफ देखने को मिलता है। कुछ इस तरह सीधे सर्कल बना लेंगे क्लॉकवाइज 20 से 25 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 20 से 25 बार। कुछ इस तरह हमें एंकल को मूव कर लेना है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे लेग रेज विथ होल्ड। इसे करने के लिए करना क्या है कि इस एक्सरसाइज को दोनों लेग से एक एक करके कर लेना है, क्योंकि काफ मसल में प्रॉब्लम दोनों लेग में एक साथ होती है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम। तो अभी करना क्या है कि राइट लेग से इस एक्सरसाइज को हम पहले कर ले। तो राइट लेग से करने के लिए राइट लेग को सीधा रखना है और जो लेफ्ट का लेग है उसको मोड़ के रखना है कुछ इस तरह। और अभी क्या करना है कि अपने पैर को, अपने टांग को ऊपर की तरफ लेके आना है और ऊपर की तरफ ला के आपको इसी पोजीशन में अपने लेग को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि वेरिकोज वेन में प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारी जो लेग की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस नहीं आ पाता है हमारी काफ मसल के वीकनेस की वजह से। तो जब हम अपने लेग को एलिवेट करके रख रहे हैं और 10 काउंट या 5 काउंट तक होल्ड कर रहे हैं, तो हमारी जो ब्लड है जो लोअर लिम्ब में है वो हमारी अपर बॉडी तक आ पाती है। इसी तरह आपको दूसरे लेग से करने के लिए अपने राइट लेग को मोड़ लेना है और लेफ्ट लेग को सीधा रखना है, लेफ्ट लेग को ऊपर लाना है और 5 से 10 गिनने तक होल्ड करना है, फिर नीचे ले आना है। इसी तरह इस एक्सरसाइज को दोनों लेग से 10 से 12 बार कर लेने हैं। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे लेग रेस्ट विथ वॉल सपोर्ट। तो इसे करने के लिए करना क्या है कि अभी सोते टाइम जब भी आप लेटने जा रहे हो या आराम करने जा रहे हो, क्योंकि आपका काफी लंबा टाइम खड़े होकर काम करते हुए बीतता है, और जब भी आप रेस्ट करने जाते हो तो आप अगर आराम से लेट जाते हो तो एक तो हमारी मसल वीक हो रही है और फिर आप उसको नॉर्मल पोजीशन में रख रहे हो। तो इस एक्सरसाइज को करना क्या है कि जब भी आप लेटने जा रहे हो या जब भी आराम कर रहे हो जा रहे हो बेड पे, तो उस टाइम करना क्या है कि आपको अपने लेग को कुछ इस तरह दीवार के सपोर्ट से अपने लेग को दीवार के ऊपर रख लेना है और ऐसे करने से आपको बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। आपको आपके जो वेरिकोज वेन की वजह से जो पेन देखने को मिल रहा है काफ मसल के अराउंड, हमारी टांगों में जो सूजन देखने को मिल रहा है, उसमें तुरंत ही आराम देखने को मिलेगा। और ऐसे करने से क्रैम्प्स जो आते हैं उसमें भी अच्छा रिलीफ देखने को मिलता है। तो इसी तरह हमें अपने लेग को रेस्ट करना है और इसी तरह हमें 10 से 15 मिनट तक इसी पोजीशन में हमें रहना है। इसे करते टाइम आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल यूज करना चाहते हो मोबाइल यूज कर सकते हैं, रीडिंग करना चाहते हो रीडिंग कर सकते हैं। तो ये जो है एक्सरसाइज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और इफेक्टिव है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है और आप रेस्ट करने जाते हो, तो रेस्ट करने से पहले इस पोजीशन में अपने लेग को रखें, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, इन सारी एक्सरसाइज को हमें रेस्ट करने के दौरान, जब भी हम रेस्ट करने जा रहे हैं, दोस्तों वेरिकोज वेन के पेशेंट में जिनका काफी लंबा समय घंटों घंटों तक खड़े होकर बीतता है, तो जब हम रेस्ट करने जाते हैं उस टाइम तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, लेकिन जब वो खड़े हैं या बैठ रहे हैं अपने काम के दौरान, उस टाइम भी उनको आधे आधे घंटे पे या एक एक घंटे पे इन एक्सरसाइजेस को करनी है। तो वो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ। तो उन एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है वो है हमारा काफ रेज। काफ रेज करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें सीधे खड़े हो जाना है। जब भी आप खड़े रह रहे हो, खड़े होके करना क्या है कि आपको आपके जो एडी है उसको ऊपर लाना है और टोज है उसके ऊपर खड़े होना है कुछ इस तरह।
ऊपर लाना है, ऊपर 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे से नीचे लाना है, धीरे से ऊपर लाना है। मैक्सिमम पॉइंट पे आपको आपके हील को रेज करने हैं, काफ को रेज करने हैं, फिर धीरे से नीचे लाना है। अगर इस दौरान आपकी जो बैलेंस है वो खराब हो रही है तो आप अपने सामने वॉल का, दीवार का या किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं और फिर सहारे के साथ इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हमें 20 से 25 बार करने हैं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हील टोज ऑफ। ये भी हम खड़े होके कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए हमें करना क्या है कि खड़े होके अभी अपने जो हील को ऊपर किया, अपने एड़ी को ऊपर लाए, तो अब एड़ी को नीचे लाया, अभी अपने टोज को ऊपर लाए, कुछ इस तरह। हील को ऊपर लाया, फिर नीचे लाया हील को, फिर टोज को ऊपर लाया, कुछ इस तरह। इससे भी अगर आपकी बैलेंस खराब हो रही है तो आप वॉल का, दीवार का या सामने कुछ भी है उसको होल्ड करके, उसको पकड़ के आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपको 20 से 25 बार करना है। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि हम सिटिंग के दौरान, जब भी हम खड़े होके बहुत लंबे टाइम तक जब खड़े होते हैं और बैठने जाते हैं तो उस दौरान आपको इन एक्सरसाइजेस को करनी है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे टोज टैप। इसे करने के लिए करना क्या है कि अपने जो फुट है उसको ऊपर लाने हैं और नीचे लाने हैं, कुछ इस तरह ऊपर लाने हैं और नीचे लाने हैं। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमें सिटिंग के दौरान, जब भी हम बैठते हैं बहुत लंबे टाइम तक जब खड़े होते हैं और रेस्ट करने के लिए बैठते हैं तो उस दौरान आपको इन एक्सरसाइजेस को करनी है। इस एक्सरसाइज को हम हील टोज ऑफ के नाम से जानते हैं। इसको हम खड़े होके भी किया और इसी को हम बैठ के भी कर सकते हैं। तो अभी करने के लिए करना क्या है कि आपको आपके पहले तो अपने हील को ऊपर लेके आने हैं और फिर टोज को ऊपर लेके आने हैं। इसी एक्सरसाइज को हम हील टोज ऑफ के नाम से जानते हैं, कुछ इस तरह। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार कर लेने हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि हम बैठ के हमें करना है। तो इसे करने के लिए हमें करना क्या है कि जो हमने लेट के किया था एंकल सर्कल, उसी को हम बैठ के कर रहे हैं। बैठ के करने के लिए करना क्या है कि अभी अपने एंकल को सर्कल में मूव करना है। पहले क्लॉकवाइज 20 से 25 बार कुछ इस तरह मूव कर लेने हैं और फिर हमें इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लेने हैं, कुछ इस तरह। इसको अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि सीटिंग आवर्स में खड़े होके थोड़े टाइम के लिए बैठ रहे हो, तो इस एक्सरसाइज को भी करनी है। इसे हम सिटिंग मार्च के नाम से जानते हैं। इसे करने के लिए अभी क्या करना है कि एक लेग को ऊपर किया, फिर नीचे लाया इस लेग को, फिर लेफ्ट लेग को ऊपर लाया, नीचे लाया, राइट लेग को ऊपर लाया, नीचे लाया, फिर लेफ्ट लेग को ऊपर लाया, फिर नीचे लाया। तो इसी तरह हमें मार्चिंग करनी है सिटिंग बैठने के दौरान। इस एक्सरसाइज को भी हमें 20 से 25 बार कर लेना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी वेरिकोज वेन की समस्या को नियंत्रित करने में, बढ़ने से रोकने में और साथ ही साथ इसे ठीक करने में आपके लिए काफी ज्यादा मददगार रही होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन लोगों को वेरिकोज वेन की समस्या है और वो घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सके। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सकें। धन्यवाद।